नमस्कार मित्रों, एनआईओएस से डीएलएड कर रहे शिक्षकों, आपको कितने प्रतिशत अंक लाने पे कितना ग्रेड मिलेगा या आपको एग्जाम में पास होने के लिए कितने अंक लाने अनिवार्य हैं, तो इस बात में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं टीआरटी इन हिंदी चैनल और मैं हरिशंकर। चलिए मित्रों, हम सभी लोगों को पता है कि एनआईओएस डीएलएड प्रोग्राम की तहत एग्जामिनेशन फरवरी में होने वाला है, लेकिन इसमें मैं एक बात का खुलासा करना चाहूँगा कि मुझे कुछ पता चला कि इस एग्जामिनेशन की डेट आगे पीछे बढ़ सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोग्राम गाइड में दिया गया है कि प्रमाणीकरण के लिए ग्रेड का निर्धारण अभ्यर्थी द्वारा पाठचर्या के विभिन्न घटकों में प्राप्त अंकों की उपर्युक्त गणना का परिवर्तन निम्नलिखित संरचना के आधार पर 5 सोपानों के ग्रेड में होगा। जैसा कि आप एक साइड में देख पा रहे होंगे कि अंकों का प्रभार प्रतिशत में लिखा गया है और एक तरफ उसका ग्रेड लिखा गया है। मैं इसे आपको समझा देता हूं कि अगर आप 85 से 100% तक लाते हैं तो आप ए ग्रेड में आएंगे, या अगर 70% से 84% तक आप अंक लाते हैं तो आप बी ग्रेड में होंगे। कृपया इन अंकों को आप अंक ना समझे, यह प्रतिशत में दिया गया है। ये ऐसा नहीं है कि आप 70 अंक लाएंगे तो आपको बी मिलेगा, नहीं, 70% अंक लाएंगे तो आपको ग्रेड बी मिलेगा। 55 से 69% अंक लाने पे आपको ग्रेड सी मिलेगा और 40 से 54% अंक लाने पे ग्रेड डी और 40 से नीचे अंक लाने पे ग्रेड ई मिलेगा। तो ग्रेड ई लाना तो बहुत खराब होगा हम लोगों के लिए, तो सबसे अच्छा रहेगा आप ग्रेड ए बी तक ले आएँ तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और आगे देख लें, कुछ निर्धारण गतिविधियां दी गई है कि विद्यालय आधारित गतिविधियां, कार्यशाला आधारित गतिविधियां और शिक्षण अभ्यास में अभ्यर्थी द्वारा एक प्रयास से प्राप्त अंक की अंतिम अंक होंगे, जबकि अलग से 50% अंक अहर्क होंगे। कोर विषयों के संबंध में प्रारंभिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पढ़ाए जाने विषयों में कम से कम डी ग्रेड 40% के हर ग्रेड के रूप में मान्य होगा। यानी कि कम से कम आपको 40% ग्रेड लाना है और डी ग्रेड तक में आप पास हो जाएंगे। अगर आप डी के बदले ई ग्रेड लाते हैं तो आपको फिर से एग्जाम देने की आवश्यकता होगी। यहाँ दिया गया है कि डी ग्रेड से नीचे का ग्रेड प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रतिवर्ष मई एवं नवंबर में होने वाली 2 वर्षों या लगातार 4 परीक्षाओं में डी ग्रेड लाना अनिवार्य होगा। ग्रेड में सुधार के इच्छुक अभ्यर्थी को भी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के मानदंडों के अनुसार परीक्षा शुल्क भुगतान के साथ समय सीमा के भीतर पुनः परीक्षा की अनुमति होगी। यानी कि आपको फिर से शुल्क भर के आपको एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और प्रति 2 वर्षों में 4 परीक्षाओं में भाग लेना पड़ेगा और उसमें आपको पास होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र प्राप्त करने की योग्यता हेतु सैद्धांतिक एवं सत्रीय कार्य दोनों में अलग अलग कम से कम डी ग्रेड 40% के, प्रयोगात्मक में 50% तथा संकलित रूप से 45% प्रत्येक वर्ष प्राप्त करना अपेक्षित है। यानी मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप असाइनमेंट लिख के और एग्जाम दे के दोनों में 40% अंक लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको दोनों परीक्षाओं में अलग अलग 40% अंक कम से कम लाना अनिवार्य होगा और प्रयोगात्मक परीक्षा में आपको 50% और संकलित रूप से आपको 45% प्रत्येक वर्ष में ये नंबर लाना आपके लिए अपेक्षित किया गया है। अब हम बात करते हैं डीएलएड कार्यक्रम के पाठ्यक्रम की मूल्यांकन योजना। तो हमको प्रथम वर्ष में किन किन पाठ्यक्रम और में कितने नंबर में पास होना है और कितने नंबर हमको लाने अनिवार्य है। तो आप यहाँ पे कुछ कॉलम देख रहे होंगे। सबसे पहले तो क्रम संख्या है, तो प्रत्येक एक ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 6 पाठ शीर्षक को पढ़ना है और इन 6 पाठ शीर्षक के अनुसार आपको अपनी एग्जामिनेशन में नंबर भी लानी है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है भारत में प्रारंभिक शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ये आपको 501 पाठ्यक्रम 501 का ये दिया गया है शीर्षक। इसका बाह्य पूर्णांक 70 है, यानी जो आपकी एग्जामिनेशन होगी इस पाठ की तो वो आपकी 70 अंकों की परीक्षा होगी और उत्तीर्ण होने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 28 अंक लाना अनिवार्य है। उसके बाद आप यहाँ सत्रीय कार्य आंतरिक पूर्णांक देख रहे होंगे, यानी असाइनमेंट लिखने के लिए जो आपको 30 अंक दिया जाएगा उसमें आपको कम से कम उत्तीर्ण होने के लिए 12 अंक की आवश्यकता होगी। इन दोनों परीक्षाओं को बाह्य परीक्षा और सत्रीय कार्य आंतरिक परीक्षा का पूर्णांक मिला के टोटल संपूर्ण योग होता है 100 और 100 में आपको 40
से 50 अंक के बीच अंक लाना अनिवार्य होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पाठ्यक्रम के शीर्षक और उनके उत्तीर्ण होने में कितनी आपको अंक लाने हैं सब कुछ दिया गया है। तो ये सारे एक जैसे ही हैं, मैं इसमें ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करना चाहूँगा। आप नीचे एक बात और देख सकते हैं कि संकलित 45% 315 अंक, यानी टोटल विषयों, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूर्ण योग होता है बाह्य परीक्षा का 350 और अंत सत्रीय परीक्षा का भी 350, यानी टोटल 700 अंक, जिसमें आपको इनका 45% होता है 315 अंक, जो कि आपको एक वर्ष में फर्स्ट सेमेस्टर में लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद ही आप इसमें पास माने जाएंगे, अन्यथा आपको इसकी फिर से एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आपके एग्ज़ाम से नंबर मिलने और ग्रेड के लिए जो भी कुछ प्रश्न रहे होंगे उसके उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।